खान जी आ, बोलते कम है, उनका काम बोलता है। ये उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। और जितनी संवेदनशीलता से अपना विभाग में काम करना शुरू किए, जो वहीं पर इलाज हो जाए, पटना नहीं आना पड़े लोग। जो मेजर ऑपरेशन है, जो मेजर ट्रीटमेंट है, उसके लिए पटना दिल्ली जाना पड़े, वो अलग चीज है, स्पेशलाइज्ड कोई ट्रीटमेंट के। निशांत ने अपने ट्रोलरों को जवाब दिया है, क्योंकि निशांत भले ही कम बोलते हैं लेकिन उनका काम बोलता है। ये कहना है जेडीयू नेता संजय झा का। देखिए, पिछले कुछ दिनों से निशांत कुमार को लेकर के अलग अलग बातें सामने आ रही थी और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर उनको लेकर के वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे। और इन्हीं सब के बीच में देखिए, अब जेडीयू नेता संजय झा ने ये बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कुछ दिनों पहले पीएमसीएच पहुंचे थे निशांत कुमार और वहां पर उन्होंने जायजा लिया था कि अस्पताल में सभी कुछ सही से चल रहा है या नहीं, जिसमें कई अनियमितता भी पाई गई थी, जिसके बाद निशांत कुमार ने बड़ा एक्शन लिया। और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार भले ही कम बोलते हैं लेकिन उनका जो काम है वो बोलता है। कैसे उनकी तारीफ कर रहे हैं और कैसे ये बता रहे हैं संजय झा कि निशांत कुमार ने अपने ट्रोलरों को जवाब दिया है। आपको छोड़े जाते हैं संजय झा के उन तमाम बयानों देता है, उसके बाद सरकार जो भी उनका रिपोर्ट होगा उस पर कार्रवाई होगी। कर्नाटक का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है जो क्या इस स्कीम में है, लेकिन इतना तो जरूर है कि वहाँ सरकार के बारे में जो रिपोर्ट आ रही है करेक्ट नहीं आ रही है। अब एग्जैक्ट क्या इशू है हमको आइडिया नहीं। राम मंदिर को लेकर सर 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, ऐसे में जांच रिपोर्ट। मैं सबके आस्था का जगह है राम मंदिर, पूरे देश के लोगों का आस्था विश्वास राम जी में है, राम मंदिर में। जो भी ये किया है निश्चित रूप से बहुत ही मुझे जरूर लगता है कि जो सरकार है और जब ऑलरेडी कार्रवाई शुरू कर दी है, एक इंक्वायरी कमेटी बना दी, उस पर कार्रवाई हुई। इस तरीके से समझौता हुआ ईरान के बीच, फिर से ईरान पर हमला किया है पाकिस्तान के लेकर। अब जो दिखा है कि जो समझौता है वो टूटते हुए दिख रहा है। देखिए, ये चैलेंज तो है ही अब, क्योंकि इसमें 100 दिन से ज़्यादा का वॉर रहा, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट कम से कम एनर्जी को लेके बहुत बड़ा रहा। अन्य तरह से भी इम्पैक्ट रहा, जो फ्लाइट बाहर जाता है उसको लेकर के, एलपीजी को लेकर के, बहुत सारे इंडस्ट्री में जो गैस का काम होता है उसको लेकर के जो उस मार्ग से आता था, फर्टिलाइजर का रहा उस रूट से आता था। अब तो ये तय है कि कहीं दुनिया में कोई इस तरह की घटना होती है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट दुनिया पे पड़ता है और खास करके इंडिया पर भी पड़ा, क्योंकि उसका मेजर ट्रेड रूट वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से था। इसलिए हम लोग तो यही, और सरकार ने बहुत रिमार्केबल मैनेजमेंट किया इस सारे चीज़ों का, क्योंकि उस परिस्थिति में कोई क्राइसिस नहीं होने दिया इतने बड़े देश में। 100 दिन से ज़्यादा ये समस्या चली। सरकार का जो प्लानिंग था दुनिया के अन्य जगहों से जो ला सकता था, या अब जो देश में हमारे नीतीश कुमार तो 2019 से बात कर रहा है, जब जल जीवन हरियाली में, कि अब शिफ्ट करना चाहिए, दूसरे एनर्जी के दूसरे मोड पर जाना चाहिए, सोलर पे जाना चाहिए। अब वही तरीका है। अब लोगों को धीरे धीरे समझना चाहिए कि सोलर, अब दुनिया में सोलर पे जाना, गाड़ी में भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे जाना, अब ऑल्टरनेट एनर्जी के तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये घटना एक एग्जाम्पल भी सेट कर दिया। आपके कंट्रोल में नहीं है, दुनिया में कहीं कोई घटना हो जाएगा, आपके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन अभी जो आप बोल रहे हैं, ये जरूर अलर्ट करने वाली बात है। हम लोग तो अपेक्षा कर रहे थे कि पीस हो गया है, तो ये सब चीज़ें खत्म होंगी। अब लोग होप ही कर सकते हैं चीज़ें। बीजेपी के कई राज्यों में राहुल गांधी के नाम से एक पर पोस्ट कर रहे हैं बीजेपी के लोग, कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहाँ है, विपक्ष के नेता वायनाड से संसद कहाँ है, कहीं घूमने छुट्टियां मनाने के लिए चले जाए। नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो इतना कहता हूँ कि उनका जो तरीका है राजनीति करने का, हम लोगों ने बिहार में भी देखा कि बिहार में जिस तरह से चुनाव में एसआईआर पे वो घूम रहे थे, और अभी भी नीट को लेकर के हम लोग बधाई देते हैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, कि जिस तरह से नीट की परीक्षा में समस्या आई और बिल्कुल साफ सुथरा परीक्षा लोगों ने करवाया है जा करके, और कहा भी है कि अगले
बार जब परीक्षा हो तो बिल्कुल उसको फुल प्रूफ करने का प्रयास किया जाएगा। उसमें भी वो विद्यार्थी एंजाइटी में है, उसमें अब राजनीति कर रहे हैं। इसलिए उनका जो पूरा पॉलिटिक्स करने का तरीका है, आप देख रहे हैं चुनाव से पहले सब गठबंधन के लोग आपस में लड़ते हैं, फिर एक साथ बैठने की कोशिश करते हैं, तो उसका कोई प्रभाव जनता में नहीं। पर्सनल क्या है उनका। एक सवाल जो राम मंदिर में जो FIR हुआ था, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बड़े लोगों को इसमें बचाया जा रहा है, ऐसी जो है सबूत प्राप्त करें। अखिलेश यादव तो वो तो राम मंदिर में क्या बोल रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड तो पुराना कुछ ऐसा नहीं है उनका, लेकिन ये जरूर है कि राम मंदिर सबके आस्था का केंद्र है, लोगों का आस्था और विश्वास है। ये घटना घटी है तो बहुत दुखद है, लेकिन सरकार ने SIT बना दिया, SIT ने रिपोर्ट दे दिया और रिपोर्ट के बेसिस पर कार्रवाई शुरू। एक बिहार में कल आरा में घटना हुई थी, तब तो मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि हम इस पर जांच कर रहे हैं, पर जो पूर्व जस्टिस हैं नहीं, कल आ गया मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कि जो भी दोषी होगा कार्रवाई हो, और कल से इंक्वायरी भी शुरू हो गया। जिनके को जिम्मा दिया गया है, रिटायर्ड जज जो है, जो कमीशन बनाया गया है, उनके परिवार से भी जा कर के मिले हैं, अन्य लोग जो गांव के हैं उनसे भी मिले हैं। और मुझे लगता है कि अब जब कमीशन काम शुरू कर दिया तो उसके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सरकार जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे कार्रवाई करेगी और इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में कानून स्थापित करना, कानून का राज रखना, ये NDA सरकार की प्राथमिकता नंबर 1 है। शुरू से हम लोग कह रहे हैं और नीतीश जी के समय भी ये चीज प्रायोरिटी में नंबर 1 रहा, और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है NDA की, उसमें भी कानून का राज स्थापित रहे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज सरकार नहीं करे। एक अच्छी तस्वीर दिखी है आपने, निशांत कुमार गए PN से, उन्होंने ऑटोमेशन भी की, अच्छी तस्वीर, कार्रवाई भी हुई है, एक अच्छी तस्वीर दिख रही है, अच्छी मिसाल पेश कर रही है। निशांत कुमार नहीं है, निशांत जी है, निशांत है सिर्फ। निशांत जी बोलते कम है, उनका काम बोलता है, ये उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। और जितनी संवेदनशीलता से अपना विभाग में काम करना शुरू किया है, इतना बड़ा स्टेट है, इतना पॉपुलेशन है, डॉक्टरों की भी समस्या है, डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिक्स का कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा बना लेकिन वहाँ ज़रूरत है। हर एक चीज़ को देख करके जो काम कर रहे हैं, और ख़ास करके उनका जो एक स्टेटमेंट आया है कि जो सदर हॉस्पिटल है, जो ब्लॉक का हॉस्पिटल है, उसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, जो वहीं पर इलाज हो जाए, पटना नहीं आना पड़ेगा। जो मेजर ऑपरेशन है, जो मेजर ट्रीटमेंट है, उसके लिए पटना दिल्ली जाना पड़े, वो अलग चीज़ है, स्पेशलाइज्ड कोई ट्रीटमेंट की, लेकिन वो सुविधा उनको वहीं मिल गई और उस पर वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। उनका नेतृत्व में JDU भी भविष्य में बहुत अच्छा करेगा। पेट्रोल को जवाब मिल गया है, पेट्रोल का देखिए, एक ट्रेंड है लोगों का, क्योंकि आप तो जानते नहीं हैं चीज़ों को। आज कुछ बोल रहे मैंने करते हैं, कल कुछ। कोई भी चीज़ को काम करके ज़मीन पे उतारने में नीतीश कुमार जी जब आए थे, मैं इसलिए ये चर्चा नीतीश जी करता हूँ, तो इसी बिहार में आप लोग तो यंग पत्रकार हैं, इसी बिहार में जो बिहार के लोग बिहारी थे और जो देश भर में बिहार के लोग थे या देश भर के लोग थे, वो सब मानते थे कि इस बिहार का कुछ नहीं हो सकता, दुनिया बदल जाएगा, बिहार नहीं बदल। तो नीतीश कुमार जी बदले नहीं बदल बिहार। इसी तरह ये सरकार जो अभी चल रही है, NDA की सरकार, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व और नीतीश जी का पूरा सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद इस सरकार को है। ये सरकार चल रही है, अगले 5 साल में जो NDA सरकार ने कमिटमेंट किया है, और जितना मुख्यमंत्री जी अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो कानून बदल रहे हैं, इन्वेस्टर को इनवाइट कर रहे हैं, प्रायोरिटी वो है, थोड़ा उधर अब फोकस रखना चाहिए। इन्वेस्टर कैसे आएगा, जॉब कैसे क्रिएट होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है बिहार का, जिस पर NDA सरकार का फोकस है, उस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी पूरा संजीदगी से काम कर रहे हैं।